हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा और अभी हम मौजूद हैं बजाज के चाकन प्लांट के इस टेस्ट ट्रैक पर, जहां हम चलाने आए हैं केटीएम की एकदम नई नवेली ड्यूक 200 और डिज़ाइन, फीचर्स, डायमेंशंस के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस में भी काफ़ी सुधार हुआ है। क्या है वो सब चीज़ें, बात करेंगे इस वीडियो में। तो डिज़ाइन में इसमें जो बदलाव हुए हैं वो सामने से ही देखकर आपको समझ आ जाएंगे। एकदम रिफ्रेश्ड लुक इसका फ्रंट से ही मिलेगा आपको। ये स्कैल्पल डिज़ाइन जो केटीएम का बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस डिज़ाइन है, इसकी हेडलाइट में आपको देखने को मिलेगा। एलईडी डीआरएस दिए गए हैं। हेडलाइट हालांकि एलईडी नहीं है, इसमें हेलोजन बल्ब मिलेगा आपको। और फ्रंट से आपको बिल्कुल वही केटीएम 1290, 790 और 390 वाली लुक अब इस ड्यूक 200 में मिलेगी। ड्यूक 200 हमारे साथ है और इसमें वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन जो यूज़ किया गया है। थोड़े बहुत ऑरेंज एलिमेंट्स भी हैं इसके टायर्स में, और पीछे आप देखेंगे जो इसके स्टिकरिंग में थोड़ा बहुत ऑरेंज एलिमेंट यूज़ करा गया है, यहाँ पर आप ये देखेंगे। फिर साइड से इसकी जो प्रोफाइल आप देखेंगे ये भी एकदम नई है, बिल्कुल आपको वही जो 390 वाला लुक था वैसा ही आपको इसमें दिया गया है। कम्प्लीटली न्यू फ्रेम है इसका, और इसके नए फ्रेम की वजह से इसकी सीट की जो चौड़ाई और लंबाई है वो बढ़ गई है। जो राइडिंग करने वाले जो लोग हैं, जो रेगुलर राइडिंग करते हैं या टू राइडर्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपको पीछे भी अच्छी सीट मिलती है, पीछे आप देखेंगे वो वहाँ भी थोड़ी चौड़ी सीट आपको पिलियन के लिए इसमें मिलती है। नया BS6 इंजन इसमें है, और नए BS6 इंजन के आने से इसकी पावर में कोई कमी नहीं हुई है। पावर फिगर्स जो थे वो पहले जैसे ही हैं, वो आपको इसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा। साइड में आप देखेंगे वही जो नेकेड ड्यूक 390 वाला डिज़ाइन था, अब वही फ्रेम इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें अब आपको मिलता है ड्यूअल चैनल ABS। पहले सिंगल चैनल ABS दिया जाता था, लेकिन अब इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS इस बाइक में दिया गया है। सस्पेंशन ट्रेवल में इसके थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आगे जो इसकी सस्पेंशन है उसमें आपको 2 mm ज़्यादा ट्रैवल मिलेगा पुरानी बाइक के मुकाबले। पुरानी बाइक में था 140 mm का ट्रैवल, लेकिन इसमें आपको मिलेगा 142 mm का ट्रैवल। इसके अलावा इसकी जो पावर फिगर्स हैं, 24.7 PS की पावर ये जनरेट करती है, और टॉर्क जो है 19.3 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये बाइक जनरेट करती है। डायमेंशंस में स्पेशली जो बदलाव हुए हैं वो है कि जो इसकी लेंथ थी पहले 1993 मिलीमीटर थी, और अब वो 2072 मिलीमीटर हो गई है। एंड सेम विद द विथ वाज 760 मिलीमीटर एंड नाउ इट इज़ 831 मिलीमीटर। एंड हाइट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। इसकी हाइट पहले थी 1083 मिलीमीटर और अब है 1109 मिलीमीटर। और इन सब बदलावों के साथ इसका वेट भी इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ 159 kg, विच इज़ अराउंड 9 kg हायर देन द प्रीवियस वर्जन ऑफ ड्यूक 200। टैंक भी इसमें अब पहले से बड़ा मिलता है। पहले 10.5 लीटर्स का टैंक आता था, अब इसमें आपको मिलता है 13.5 लीटर्स का टैंक इस नई ड्यूक 200 में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी ओवरऑल हाइट पहले से ज़्यादा हो गई है, तो सीट हाइट भी इसलिए इसकी पहले ज़्यादा है। पहले 818 मिलीमीटर थी, नाउ इट इज़ 823 मिलीमीटर। ग्राउंड क्लियरेंस इसका पहले से कम हो गया है। पहले इट वाज 175 mm और अब 20 mm घट के ये 155 mm हो गया है। फ्रंट में आपको वही डिस्क ब्रेक जो पहले थे 300 mm के मिलते हैं, और रियर में आपको 230 mm के डिस्क ब्रेक इसमें मिलते हैं। फिर एक चीज़ जहाँ मुझे लगा कि वहाँ पर थोड़े बदलाव की ज़रूरत थी, वो था इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल। ये एकदम पुराने स्टाइल वाला, वही पुराने इसमें जो आप देखेंगे डिज़ाइन, टेक्स्ट उसी तरह का है। इस बाइक का जो अब डिज़ाइन एकदम बदला है, इसमें मुझे लगता है एक थोड़ा बहुत रिफ्रेश्ड एलिमेंट इस्तेमाल करना चाहिए था, ताकि ये थोड़ा नया लुक इस बाइक के साथ दे सके। वही आपको फीचर्स जो पहले इसमें थे वही मिलते हैं। मोड चेंज करने के अब यहाँ पर आप ट्रिप मीटर मिल जाएगा, आपको टेम्परेचर बार दिया गया है, इधर आप देख सकते हैं। लेफ्ट में, राइट में फ्यूल गेज है। ABS अब आपको इसमें दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ABS लिखा आ रहा है। ड्यूअल चैनल ABS इसमें है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये सब चीज़ें आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन पहले थी वही मिलेगी। अब रियर से भी आपको इसमें LED टेल लाइट्स मिलती हैं। फ्रंट में हालांकि LED हेडलाइट नहीं है, सिर्फ LED DRS है, लेकिन रियर में जो टेल लाइट है वो आपको LED मिलती है। इंडिकेटर्स या दे आर ऑल्सो LED। MRF के टायर्स में यूज़ किए गए हैं 150 सेक्शन के, और 17 इंच का इसमें रियर टायर है। फ्रंट में आपको मिलेगा 110 सेक्शन का 17 इंच का टायर।
तो ये कुछ इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड देयर इज़ ऑल्सो सम चेंजेस बीइंग डन इन दी एग्जॉस्ट ऑल्सो। इसके जो BS6 इंजन है उसके नॉर्म्स को मीट करने के लिए इसकी एग्जॉस्ट टेल में थोड़े चेंजेस किए गए हैं और ये आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा ब्लैकड आउट इसका ये एग्जॉस्ट टेल यहाँ पर मिलता है। तो ये डिज़ाइन और फीचर्स वाइज ये कुछ इसमें बदलाव हुए हैं और इसके अलावा जो इसकी मैकेनिकल बदलाव किए गए हैं, स्पेशली इसका जो नया इंजन है, क्या उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस में भी बदलाव आया है या नहीं। लेट्स गो एंड चेक दैट। अब इसकी जो राइडिंग परफॉर्मेंस में बदलाव हुआ है वो स्पेशली व्हाट आई फेल्ट इज अब ये ज़्यादा कंट्रोल्ड और रिफाइंड पहले से लग रही है। पुरानी जो बाइक थी उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस मुझे लगा, क्योंकि पहले जो ड्यूक 200 आती थी वो अग्रेसिव नेचर की, वो आप जैसे ही रेव करते थे इट यूज्ड टू मेक यू फील लाइक द बाइक इज जंपिंग, वो फील नहीं है। हालांकि इसकी पावर में कोई कमी नहीं हुई है, बट यू फील मोर कंट्रोल्ड एंड कॉन्फिडेंस जब आप इस बाइक को अब इस नई ड्यूक 200 को चलाएंगे। तो ये दो चीज़ें मुझे महसूस हुई और साथ ही साथ जो ABS अब डुअल चैनल ABS इसमें दिया गया है, हालांकि वो ABS स्विचेबल नहीं है, बट स्टिल यू गेट द डुअल चैनल ABS इन दिस बाइक, तो वो भी आपकी राइडिंग में कॉन्फिडेंस ऐड करता है। जब आप इसको अगर खाली सड़क है थोड़ा तेज़ में चला रहे हैं दैन इट इज़ वेरी यूजफुल एट दोज टाइम्स। तो ये तीन चीज़ें मुझे लगी। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी थी। सस्पेंशन की बात करें तो 2 mm ज़्यादा ट्रैवल पिछले जो ड्यूक 200 थी उसके मुकाबले फ्रंट में मिलता है। WB सस्पेंशन फ्रंट में दिया गया है एंड इट डज़ वर्क प्रिटी वेल। हालांकि अभी हमने सिर्फ इसको ट्रैक पर ही चलाया है, इंडियन रोड्स पर ये कितना बेहतर या कैसे परफॉर्म करेगा विल टेल यू दैट ऑल्सो जब हमें ये बाइक आगे चलाने को मिलेगी। पहले ज़्यादा कंट्रोल आपको लगेगी, चाहे वो कॉर्नर्स पे आप थोड़ा चला रहे हैं एंड चाहे थोड़ा तेज़ रफ्तार में चला रहे हैं, यू विल फील मोर कंट्रोल्ड एंड मोर कॉन्फिडेंस एंड द पावर इज़ ऑल्सो लीनियर थ्रू आउट जब आप इस बाइक को चलाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी इसकी राइडिंग के दौरान मुझे महसूस हुई और इंजन की जो पावर है उसमें कोई कमी नहीं की गई है, दैट इज़ स्टिल सेम एंड वो सब जो KTM की 125 से लेकर 390 की जितनी बाइक्स हैं, पावर फिगर्स किसी के चेंज नहीं हुए हैं इंजन के बदलाव होने के बाद भी। तो ड्यूक 200 अब आपको 1,72,749 के प्राइस पॉइंट पर मिलेगी, विच इज़ अराउंड 10,000 एक्स्ट्रा देन द प्रीवियस वर्जन। तो ये सब अपडेट्स, काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स इसमें किए गए हैं। नया डिज़ाइन है, नए डायमेंशन है और नया इंजन इसमें आपको मिलता है विद द ड्यूअल चैनल ABS। तो ये 10,000 का अमाउंट आई थिंक इज़ क्वाइट ऑल राइट। ये ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी इसमें नहीं की गई है। तो सस्पेंशन के अलावा एक और जो प्लस पॉइंट ऐड हुआ है वो है इसका ये सीटिंग कंफर्ट। पहले से ज़्यादा चौड़ी और लंबी ये सीट है और ये आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को ज़रूर बेहतर बनाएगी। हमने तकरीबन 1-2 घंटा यहाँ पर इस टेस्ट ट्रैक पर इसको चलाया एंड हमें कोई दिक्कत इसके सीटिंग कंफर्ट से महसूस नहीं हुई। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग जो अब भी बदलाव इसमें किए गए हैं। और आपको इसका ये नया डिज़ाइन, नए फीचर्स कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।